आज का हमारा टॉपिक है क्लासिफिकेशन। और क्लासिफिकेशन में हम बात करेंगे क्लास सुपर क्लास एम्फीबिया की। एम्फीबिया प्रथम सफल स्थलीय जंतु है, यानी फर्स्ट सक्सेसफुल जो टेरेस्ट्रियल अगर वर्डेट अगर कोई है तो वो एम्फीबिया है। ये एनिमल वाटर एवं थल दोनों पर पाए जाते हैं, परंतु ये असफल स्थलीय जंतु हैं। इन्हें फर्टिलाइजेशन एवं एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के लिए वाटर की आवश्यकता होती ही है। देखिए, नाम में ही ये छुपा हुआ है, एम्फी यानी कि बोथ, यानी ऐसा एनिमल जो वाटर में भी है और टेरेस्ट्रियल हैबिटाट में भी है। वाटर की रिक्वायरमेंट इनको रहती है क्योंकि इनका जो एग और स्पर्म का जो फर्टिलाइजेशन है वो एक्वेटिक एटमॉस्फेयर में होगा, और वो एक्वेटिक एटमॉस्फेयर के लिए इनको वाटर में जाना ही पड़ेगा। और एम्ब्रियो का जो डेवलपमेंट होगा वो भी एक्सटर्नल डेवलपमेंट होता है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है, तो वहीं इनका आगे एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट भी आउटर ही होता है। एम्फीबिया के जो एग्स होती हैं वो एमनियोटिक टाइप के एग होते हैं। ये एक प्रकार के पॉलीलेसिकल एग होते हैं। इनके अंदर एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन के रूप में एमनियोटा पाया जाता है। एमनियोन, कोरियोन, एलेंटोइक योग से ये एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स होती हैं, जो आप पहले की क्लासेस में पढ़ चुके हैं। तो इसके अंदर एमनियोन जो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन होती है वो एब्सेंट होती है। गोल्डन एज ऑफ एम्फीबिया की हम बात करते हैं, वो कौन सा समय है जिसमें एम्फीबिया के जो डोमिनेंट थे उनके लिए मोस्ट फेवरेबल एटमॉस्फेयर था। तो डिवोनियन और कार्बोनिफेरस जो पीरियड है वो इनका गोल्डन एज कहलाता है, डिवोनियन और कार्बोनिफेरस पीरियड। आखिर एम्फीबिया के क्या क्या करेक्टर्स हैं, क्या स्पेसिफिक फीचर्स पाए जाते हैं, तो उसके लिए हम बात करते हैं। ये एनिमल वाटर और स्थल दोनों आवासों पर पाए जाते हैं। एनिमल कोल्ड ब्लडेड होते हैं, यानी इनका बॉडी टेम्परेचर है वो वातावरण के अनुसार परिवर्तित होता रहता है। ये पोइकिलोथर्मिक होते हैं। ऐसे एनिमल जंतु जिनके शरीर का तापमान वातावरण के अनुसार परिवर्तित होता रहे वो पोइकिलोथर्मिक एनिमल कहलाते हैं। बॉडी, हेड, इनकी बॉडी बटी होती है हेड, ट्रंक और टेल पार्ट के अंदर। जो इनकी टेल होती है एडल्ट एन्यूरा में, फ्रॉग या टोड में एडल्ट जो एन्यूरा है, आगे आप क्लास ऑर्डर में पढ़ेंगे एपोडा, एन्यूरा, यूरोडेला। तो जो एन्यूरा होती है वो एडल्ट एन्यूरा में टेल एब्सेंट हो जाती है। जैसे फ्रॉग और जो टोड होती हैं वो ऑर्डर एन्यूरा के मेंबर हैं, उनमें टेल नहीं पाई जाती, हेड और ट्रंक ही पाया जाता है। बॉडी पर स्केल्स एब्सेंट होती हैं जिसके कारण स्किन सॉफ्ट और स्मूथ होती है और मॉइस्ट होती है, तो इसकी हेल्प से ये रेस्पिरेशन भी करता है। अपवाद है इक्थियोफिस। इक्थियोफिस जिसे हम ब्लाइंड वर्म भी कहते हैं, ये इक्थियोफिस की बॉडी पर आउटर स्किन पर स्केल्स पाए जाते हैं। स्किन पर एम्फीबिया में म्यूकस ग्लैंड्स पाई जाती हैं, जो मैंने बताया था सतह को चिपचिपी रखती हैं, जो रेस्पिरेशन में हेल्पफुल होती हैं। टोड जो होता है उसकी स्किन रफ होती है। ये टेट्रापोडा के सदस्य हैं। टेट्रापोडा का मतलब जिनमें 4 लेग्स पाए जाते हैं, इनमें टू पेयर का मतलब टोटल 4 पाए जाते हैं। इनमें दो तो 4 होते हैं और 2 हाइंड लिम्ब होते हैं। अब देखिए, 4 और हाइंड में जो डिफरेंस है, अग्रपाद और पश्चपाद में जो डिफरेंस है उसमें अंगुली या डिजिट्स का डिफरेंस है। जो अग्रपाद होती हैं उनमें 4 डिजिट पाई जाती है, वहीं जो हाइंड होता है उनमें 5 डिजिट पाई जाती है। इस तरह से आप देख सकती हैं।
अपवाद है इक्थियोफिस। मैंने बताया था अभी आपको कि इक्थियोफिस ऑल्सो नोन एज ब्लाइंड वर्म, यानी ये इसकी आईज के ऊपर मेम्ब्रेन कवर रहती है, और ये जो इक्थियोफिस है ये लिम्स एब्सेंट होते हैं, लिम्बलेस होता है। इसका ऑर्डर है एपोडा। ये किस ऑर्डर में आता है? ये अपोडा में आता है। और एग्जाम्पल, इसके दूसरे एग्जाम्पल हैं जिम्नोफियाना। एंडोस्केलेटन की बात करें अब हम एम्फीबिया के, तो इनकी ये एंडोस्केलेटन बोन्स का बना होता है। आपने पहले की क्लासेस में फिश के क्लासिफिकेशन में देखा था कि वो कार्टिलेजिनियस और वो इलेस्मोब्रेकियाई में बटी हुई थी, और बोनी फिशेज एंड कार्टिलेजिनियस फिशेज में, क्योंकि एंडोस्केलेटन या तो कार्टिलेज का था या बोन का था। लेकिन यहाँ इनका एंडोस्केलेटन बोन का बना होता है। इनका जो स्कल खोपड़ी होती है वो डाइकोंडाइलिक होती है, उसमें दो ऑक्सीपिटल कोंडाइल उपस्थित होते हैं। ब्रेन जो है वो क्रेनियम के द्वारा ढका होता है। क्रेनियम कार्टिलेज का बना होता है। रिब्स अनुपस्थित होती हैं। कुछ जंतुओं में उपस्थित होती हैं जो स्टर्नम से नहीं जुड़ी होती, जैसे हमारी रिब्स होती हैं जो स्टर्नम से कनेक्टेड होती हैं। इनकी रिब्स अगर होती हैं तो स्टर्नम नहीं होता। देखिए, जो एनिमल कोल्ड ब्लडेड या पोइकिलोथर्मिक होती हैं उनमें नॉर्मली टेंडेंसी होती है हाइबरनेशन और एस्टिवेशन की, यानी वो एडवर्स कंडीशन के अंदर सुप्त हो जाते हैं, बॉडी एक्टिविटी शो करना बंद कर देते हैं। तो इसमें बात करते हैं एस्टिवेशन। एस्टिवेशन को कहते हैं ग्रीष्म निष्क्रियता, यानी तेज गर्मी पड़ती है तो वो अपने आप को बचाने के लिए और कहीं जाकर के निष्क्रिय हो जाते हैं, तो उसे ग्रीष्म निष्क्रियता कहते हैं। हाइबरनेशन, अत्यधिक ठंड पड़ने पर वो अपनी बॉडी एक्टिविटी को कम कर देते हैं और कहीं सुप्त हो जाते हैं, उसे शीत निष्क्रियता कहते हैं। रेनी सीजन इनका ब्रीडिंग सीजन होता है। एलिमेंट्री कैनाल इनकी कंप्लीट होती है। माउथ से लेकर के ये लास्ट में क्लोका नाम की ओपनिंग में खुलती है। देखिए, क्लोका एक कॉमन ओपनिंग होती है किसकी? एलिमेंट्री कैनाल, वो माउथ से स्टार्ट होती है, और एलिमेंट्री कैनाल जैसे मैमल्स में एनस में ओपन होती है, वैसे ये एलिमेंट्री कैनाल का ये एनस पोर है। जेनाइटल पोर, इनका जो जेनाइटल पोर है, जनन छिद्र है, वो भी क्लोका में ही ओपन होता है। और एक्सक्रीटरी पोर, और जो एक्सक्रीशन ये करते हैं वो भी वही होता है। तो क्लोका एक कॉमन ओपनिंग होती है। इस कॉमन ओपनिंग के अंदर एक ओपनिंग एलिमेंट्री कैनाल की होती है जो माउथ से स्टार्ट होकर लास्ट एनस ओपन होता है। एक जेनेटाइल पोर होता है और एक एक्सक्रीटरी पोर होता है। तो ये कॉमन जो स्ट्रक्चर होती है वो क्लोका कहलाती है। एक ही जगह आकर खुलते हैं, क्लोका कहलाती है। स्लाइवा ग्लैंड्स अनुपस्थित इनमें होती है, यानी इनके माउथ में स्लाइवा ग्लैंड्स नहीं पाई जाती। अब बात करते हैं टोड में क्या होता है। इनमें पॉइजन ग्लैंड्स पाई जाती हैं। आई के पीछे पृष्ठ सतह पर पॉइजन ग्लैंड होती हैं। इन पॉइजन ग्लैंड को हम पैरोटिड ग्लैंड भी कहते हैं। प्रोट्रू प्रोट्रूजिएबल टाइप ऑफ टंग, यानी इनकी जीभ आगे से जुड़ी होती है और पीछे से ओपन होती है। आपने देखा होगा कि जो फ्रॉग होती हैं उनकी जो टंग होती हैं प्रोट्रूजिएबल होती हैं, वो अपनी टंग को दूर तक यूज करता है, तो वो आगे से कनेक्टेड होकर के पीछे से ओपन होकर के निकलती है। इनके जो टिप होते हैं वो प्लूरोडोंट, पोलीफाइकोडोंट और होमोडोंट होते हैं। देखिए, रेस्पिरेशन इनके अंदर गिल्स के द्वारा भी होता है। जो इनका ऑर्डर है यूरोडेला, एपोडा, एन्यूरा, यूरोडेला, मैंने तीन ऑर्डर बताए थे। तो जो यूरोडेला ऑर्डर है उसके अंदर जिसमें आते हैं सैलामेंडर, उनके अंदर गिल्स लार्वा स्टेजेस में और एडल्ट में गिल्स पाई जाती हैं। और इनके मेच्योर, इनमें टेडपोल लार्वा होता है जो बाद में मेच्योर हो जाता है। स्किन से ये रेस्पिरेशन करते हैं। म्यूकस ग्लैंड पाई जाती है, मेन रेस्पिरेटरी ऑर्गन है। बक्कोफेरेंजियल, इनमें रेस्पिरेशन बक्कोफेरेंजियल पार्ट से भी होता है। इनमें लंग्स भी पाए जाते हैं, लेकिन वो पुअरली डेवलप होते हैं। जब वो टेरेस्ट्रियल फेज में होता है तो वो लंग से भी रेस्पिरेशन करता है। फ्रॉग और टोड में लंग्स पाए जाते हैं। वन पेयर, इनमें नेजल ओपनिंग पाई जाती है, इसलिए ये टाइराइनस होता है। एक्सक्रीशन, मीजोनेफ्रिक किडनी, ऑफिस्टोनेफ्रिक
एनिमल्स लार्वा, लार्वा का एनिमल में ये अमोनिया एक्सक्रीट करता है, अमोनोटेलिक। एडल्ट का जो लार्वा होता है, सॉरी, लार्वा तो अमोनिया एक्सक्रीट एक्वेटिक होता है कंप्लीटली, और आप जानते हैं अमोनिया वाटर में इजीली डिसॉल्व होती है। वहीं जो एडल्ट होता है वो यूरियो यूरिया एक्सक्रीट करता है, तो वो यूरियोटेलिक होते हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम क्लोज टाइप का होता है, हार्ट 3 चैम्बर्ड में बटा होता है। इसमें 2 ओरिकल और 1 वेंट्रिकल पाए जाते हैं। अगर हम हार्ट देखेंगे, ये देखिए ये 2 ओरिकल हैं और एक ये वेंट्रिकल है, तो ये स्ट्रक्चर इसके हार्ट की होती है, ट्राई चैम्बर्ड हार्ट होता है। पार्शियली डबल सर्कुलेशन पाया जाता है, इसमें ट्रंकस आर्टियोसस उपस्थित होता है। आरबीसी के अंदर केंद्रक पाया जाता है और वो बाइकॉन्वेक्स टाइप की होती है। सबसे बड़ी आरबीसी कांगो इल में पाई जाती है, देखिए 80 माइक्रोन साइज की होती है। इनका सेंट्रम की बात करें तो इनकी जो वर्टिब्री होती है, वर्टिब्रल कॉलम जिनसे बना होता है, वो प्रोसिलस प्रकार की होती है। प्रोसिलस का मतलब क्या होता है आप देख लें, जिसका एक जो एंड है वो तो आप कॉनकेव टाइप का होता है, एक जो एंड होता है वो कॉन्वेक्स टाइप का होता है, ये प्रोसिलस टाइप होती है। फ्रॉग जो होता है उसकी जो 9th वर्टिब्री होती है वो एम्फीप्लेटियस प्रकार की होती है, एम्फीप्लेटियस प्रकार की, जिसमें कॉनकेव कॉन्वेक्स दोनों जो होते हैं वो एक ही सरफेस पे पाए जाते हैं। इनका ईयर जो है मिडल ईयर प्रेजेंट होता है। वन ओसिलस भी पाई जाती है, जिसे कोल्यूमेला कहती है। ये कान